दोस्तों, एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इसमें आपको मैं 2 सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, वो 2 सॉल्यूशन क्या हैं अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। तो अभी मेरे पास एक आईसी है। ये आईसी को मैंने कनेक्ट किया है, अभी दोबारा से आपके सामने कनेक्ट करते हैं। तो इसमें इशू क्या आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन हम भी बताते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हम इसमें आपको बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे ही मैं इस आईसी को कनेक्ट करता हूं, तो ये एक एसके हाइनेस की आईसी है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं तो मुझे इशू क्या मिलता है, देखिए आप। तो ये गियर 3 में ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया ना। अब कनेक्ट होने के बाद इसमें देखो ये एरर दिख रहा है आप लोग, यूएफएस डिवाइस नॉट रेडी। ठीक है, मतलब अभी जो यूएफएस डिवाइस है कनेक्ट होने के उसमें नहीं है। ठीक है, रेडी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने हाई स्पीड में कनेक्ट किया है। अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा कितना, लो में। जैसे कि मैं PWM सबसे ये होता है G4, इसमें इसमें कनेक्ट कर लो तो हमारी आईसी कनेक्ट हो जाती है मोस्टली। तो अभी मैंने G4 में किया, नहीं होगा, फिर उसमें भी ये एरर आएगा। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो एरर है किस चीज़ का है और इसका एरर का सोल्यूशन क्या है। तो देखो इसमें आईसी हमारी क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। ठीक है, बढ़िया। मतलब एक प्रकार से क्या है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया। मगर हमें करना क्या है, अगर मान लो आप इससे अगर अभी G4 में जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि इसके जो डंप रीड करोगे तो स्लो रीड होगा तकरीबन। आपको फिर वो EasyJet की कहानी हो जाएगी, EasyJet स्लो काम करता है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो एरर आता है जब हम इसको क्या करते हैं, हाई स्पीड में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है, दोबारा से देखो, फिर कनेक्ट करूँ, फिर से वही एरर आएगा। मतलब जब हाई स्पीड में कनेक्ट करते हैं तभी ये एरर हमें क्या करता है, शो करता है। देखो फिर से ये एरर आएगा, कनेक्ट हो गया, यहाँ तक एरर आया डिवाइस हेल्थ तक। अब इसके बाद दिखाएगा आगे ने प्रॉब्लम सामने। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को, बहुत लोगों को आती होगी। तो इसका सोल्यूशन हम भी आप जस्ट अभी देंगे, उसके बाद एक और सोल्यूशन भी देंगे। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है इसका सोल्यूशन कहाँ है, कुछ नहीं करना है। ये वाला जो टैब देख रहे हैं रेट का, इसको एक ही जगह बी में कर देना है और आपको दोबारा से फिर कनेक्ट करना है। अब इतने करोगे वही गियर 3 में कनेक्ट है और हमारी पूरी आईसी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। देखो होगी कनेक्ट। अब आप क्या करोगे, अब इसको जंप, जो भी डंप है आप उसको रीड करोगे, कुछ भी करो, आपका एकदम काम प्रॉपर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। यही था इसका हमारा सॉल्यूशन। और इसके बाद एक और सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। तो ये दोनों सॉल्यूशन अभी आपने यूट्यूब में कहीं देखा होगा या नहीं देखा होगा, मगर मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि देखो मैं कब काम करता रहता हूँ, ऑप्शनों को ढूंढता हूँ क्या काम कर रहा है, कैसे क्या काम होता है इन ऑप्शनों का। तो अगर आप भी हमसे अगर सीखना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं कंप्लीट मोबाइल की जो भी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ भी बताता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना, फिर हमारा क्लास को ज्वाइन करना। और बाकी आप मेरा जितना भी वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने प्रॉपर नॉलेज दिया है। अब एक चीज़ और, मैं ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना जा रहा हूँ। भाई कट जाए यार, तो क्यों परेशान कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम एक चीज़ को और बताते हैं। वो चीज़ क्या है, पहले इसमें पढ़ाते हैं हम, सॉरी इसमें। तो वो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा ये है कि देखो जब भी हम इमएमसी चेंज करते हैं, इमएमसी नहीं सॉरी यूएफएस, तो यूएफएस में जब चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि यूएफएस में क्वालकॉम का जो हमारा यूएफएस होता है, किसका, एक क्वालकॉम और किसका, एमटीके। अगर हमें क्वालकॉम में के साथ जो भी यूएफएस लगा है, ठीक है, क्वालकॉम के साथ साथ यूएफएस और किसके साथ, एमटीके के साथ यूएफएस।
जब हम क्वालकॉम का यूएफएस इसमें लगाते हैं तो हमारा काम नहीं करता। क्यों? हमारे उसमें लॉजिक यूनिट्स होते हैं, उसमें जो लॉजिक यूनिट्स होते हैं 0 से लेके लॉजिक यूनिट्स 5 तक, टोटल हो गए हमारे कितने, 6 हो गए लॉजिक यूनिट्स। और हमारे मीडिया टेक में जो लॉजिक यूनिट्स होते हैं वो 0 से लेके होते हैं, लॉजिक यूनिट 0 से लेके लॉजिक यूनिट्स LUN लॉजिक यूनिट कितने 2 तक, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। और किसी किसी अभी वीवो के सेट में आने लगे 4। वीवो के सेट में कितने मिलेंगे आपको, वीवो, मैंने अभी वीवो का लेटेस्ट सेट देखा है, उसमें लॉजिक 0 से आपको 3 तक मिलेगा, 3 तक टोटल कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट अपडेट हो गया है कुछ CPU, तो उसकी वजह से उन्हें लॉजिक यूनिट्स में अपनी कुछ फाइलें डालने लगे। तो अब होता क्या है, जो हम क्वालकॉम के साथ जो भी यूएफएस लगता है वो 19.19 MHz मेगा हर्ट्ज की स्पीड में क्या करता है, चलता है। और आपका जो मीडिया टेक है वो 26 MHz इसमें चलता है। अगर आप इस आईसी को इसमें लगा दोगे तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारा जो मीडिया टेक चिपसेट है वो कितना सपोर्ट कर रहा है, 26 मेगाहर्ट्ज, और ये हमारा कितना कर रहा है, 19 मेगाहर्ट्ज। तो अगर इस आईसी को आप इसमें लगा दोगे तो नहीं चलेगा। तो इसको लगाने के लिए पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेंगे, उसके लॉजिक यूनिट्स चेंज करना पड़ेंगे। वो तो चेंज कर लेते हैं, प्रोविजन फाइल से डाल देते हैं, मगर प्रोविजन फाइल डालने के बाद हमें फिर ये चेंज करना पड़ेगा। अगर उस डिवाइस में अगर 19 लिखा है तो हमें 26 में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए होता क्या है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम जा रही है, कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, अभी हम बताते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो अभी देखो, जब भी आपका कोई भी आईसी कनेक्ट होता है, अगर 19 में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया मतलब ये क्वालकॉम के साथ जुड़ा हुआ था। अगर ये ऑटोमेटिक 26 में, ये इसको चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे आईसी कनेक्ट होती है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक, क्या देखो मैंने अभी 26 में किया, दोबारा मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये 19 में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये आईसी हमारी किसके साथ लगी थी, क्वालकॉम के साथ लगी थी। ठीक है, देखो ये जैसे कनेक्ट होगा ये शायद बस चेंज हो जाता है, पूरा कनेक्ट हो गया, देखो चेंज हो गया आपके सामने। ठीक है, मतलब हमारा ये आईसी क्वालकॉम मीडिया टेक में लगाओगे कभी भी, जब जैसे आप प्रीलोडर फाइल सिलेक्ट करते हो तो उसके दौरान होता क्या है कि आपके आईसी मिल तो जाती है, मगर जब चेंज लगा देते हो, प्रोविजन फाइल डाल देते हो तो भी आपकी आईसी ऑन नहीं होती। तो हमें दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है। हम जाते हैं एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट में जाके जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे 26 में, तो देखो क्या ऑप्शन आ रहा है इसका देखो ये आ रहा है ऑप्शन जनरल फेलियर। अब आप जितने बार कोशिश करोगे, 26 में 38 में करोगे नहीं होगा, 26 में करोगे नहीं होगा। ये प्रॉब्लम का समाधान मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, देखो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। हमारा अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करोगे मैं उसको आपको बेहतरीन और अच्छे और जितने भी नॉलेज है वो पूरा देते जाऊंगा, और जितना मुझे बस होता है मैं आपको यूट्यूब में देता हूँ। क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जब आप लोग जब पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा आप सवाल कर पाओगे मुझसे लाइव क्लास में। तो और हमारा जो एप्लीकेशन अभी लॉन्च होने वाला है तो उसमें भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और लाइव क्लास भी चलती है हमारी, तो सारे कुछ मिलेगा। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन हमारा क्या है, यूएफएस में आना है हमें। यूएफएस को किस में कनेक्ट करना है, जीवन में कनेक्ट करना है और कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जीवन में कनेक्ट करेंगे तो होता क्या है, ये जनरल जो फेलियर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक मिनट यहां पास ये क्या कह रहा है, देखो एट्रीब्यूट रिप क्लॉक फेल्ड, राइट फेल्ड। ये जो क्या हो गया है, ये फेल्ड हो रहा है। क्यों फेल्ड हो रहा है, क्योंकि हमने इस आईसी को गियर 3 में कनेक्ट किया था। तो जब हमारा ये जो एट्रीब्यूट में जो सिग्नल ये रिप क्लॉक जो चेंज करना पड़ता है वो स्लो स्पीड में होता है चेंज। तो ठीक है, अभी देखो मैंने ये आईसी पूरी हमारी कनेक्ट जैसे ही होती है तो कनेक्ट होने के बाद मैं इसको चेंज करके बताऊंगा आपका, फिर कोई भी आपको एरर शो नहीं करेगा, आराम से आपका काम होगा 110%, क्योंकि ये मैं चीज़ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाऊँगा, सेम उसको 26 कर दूंगा, देखो नहीं हुआ चेंज, 38 करूँ नहीं हुआ, नहीं हुआ चेंज,
नहीं हुआ। चलो एक बार मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा मैं, पहली बात ए में कनेक्ट करूँगा, ठीक है, ए में, और फिर करूँगा किसको मैं, G4 में करूँगा। फिर देख रहा हूँ एक बार कनेक्ट करके, ये CSI 10 का एरर आ जाता है, तो हमारी IC वाला फ़ोन कभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ़ोन ऑन होता ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जो अभी लेटेस्ट जितने भी मार्केट में UFS आ रहे हैं, उसमें आप जैसे ही रीस्टार्ट, देखो होता क्या है, फ़ोन होता है ड्राई सोल्ड की वजह से प्रॉब्लम। अब आप उसमें CPU रिवॉल्व करोगे तो वास्तव में उसमें हीट लगेगी, और हीट लगने के कारण होता क्या है, उसके जो अंदर के सेक्टर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ये सामना देखना पड़ता है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, लेटेस्ट वाले से करते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला हम ओपन करके आपको बताते हैं। पहले इस IC को हम क्या करेंगे, एकदम क्लीन कर देंगे। क्लीन नहीं कर रहे, पहले ऐसे करके देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, मगर आपको सोल्यूशन अभी दूसरा IC लगा के ही बता दूंगा। इस IC में क्योंकि एरर की वजह से शायद ना कनेक्ट हो रहा हो। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको ए में रहने दूंगा, मैं इसको करूँगा G1 पे, ठीक है। बॉक्स को निकाल के दोबारा से, जब ऐसा पोर्ट शो करने लगे तो हमें बॉक्स को दोबारा से निकाल के लगाना होता है। लगा दिया। अब इसको दोबारा से मैं रीस्टार्ट करूँगा। F64 में यही समस्या है। जो भी सॉल्यूशन है जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को यूट्यूब में देने की कोशिश करूँगा। और आप अगर मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसमें ऐसा नॉलेज मिलेगा कि जितना मतलब मैंने 7 सालों में प्रोग्रामिंग का नॉलेज लिया है, पूरा मैं दे दूंगा नॉलेज। क्योंकि मैं कभी ये नहीं छुपाना चाहता आप लोगों से कि मैं आपको नॉलेज दूं और छुपा लूं। देखो मर जाएंगे कहाँ जाएंगे, ठीक है। किसी को नॉलेज दे जाएंगे, कुछ काम आएगा उसके। और ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज मेरे पास है तो मेरे पास ही बना रहे और उससे मैं बहुत पैसे कमाऊँ। डेली चीज़ें अपडेट हो रही हैं तो आप उनको अपडेट होना, पुराना नॉलेज रखा रह जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है किसी को बांट दो, तो कम से कम उसके काम तो आए। अब मैं गियर को चेंज करूंगा G1 पे। तो देखो ये मोबाइल इंडस्ट्री है, डेली IC अपडेट हो रही हैं, डेली मोबाइल में सारा बहुत चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो आज नहीं मुझे नहीं मिलेगा तो इस दुनिया में 33 करोड़ आदमी, बहुत लोग हैं जिन्हें किसी न किसी को क्या है तो उसका सोल्यूशन पता ही होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बताने से होता क्या है कि रिलेशन भी अच्छे बनते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आप लोग क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारा चैनल? इसलिए क्योंकि आपको सीखने को मिल रहा है हमारा उस चैनल से कुछ ना कुछ, इसलिए। नहीं तो कौन कहता करता है सब्सक्राइब कोई नहीं करता है ऐसे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया है लगभग। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे, एट्रीब्यूट में जाएंगे और यहाँ पे 26 करके देखेंगे। देखो हो गया ना, वही चीज़ मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन से किया, हो गया। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा IC को कनेक्ट करूँगा। देखो यहाँ पे 19 लिख रहा है ना, अब यहाँ पे 26 ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और आपका वहाँ पे जहाँ पे कहाँ पास एट्रीब्यूट में भी 26 शो करेगा, ठीक है। देखो ये अभी 19 दिख रहा है ना, जैसे पूरा कनेक्ट होगा 26 में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों को पता नहीं होती। IC चेंज करते हैं, फ़ोन ऑन नहीं होता जब तक उसका रिप क्लॉक चीज़ नहीं करोगे। रिप क्लॉक मतलब हमारा जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी देता है पावर को, ये क्लॉक IC को, क्लॉक IC पावर को देगा, फिर पावर IC देगा हमारा CPU को, CPU क्लॉक भेजेगा हमारा इस IC को। अब इसको प्रॉपर से क्लॉक नहीं मिलेगी तो चलेगा नहीं सही से। देखो ये 26 में आ गया ना, अब एट्रीब्यूट में मैं आऊँगा तो एट्रीब्यूट भी 26। अब दोबारा से मैं उसको 19 करना चाहूँ तो डबल इसमें क्लिक कर दूंगा, चेंज हो जाएगा। अब यही चीज़ मैं फास्ट गियर 3 में कनेक्ट करूँगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यही था हमारा सोल्यूशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको लग रहा है कि मुझे ऑनलाइन घर बैठे F64 बॉक्स ले लिया, समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे ऑप्शन हैं, क्या काम करते हैं। तो देखो मैं जो मेरी क्लास रहती है, मैं जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, मेरी क्लास में आपको जो वीडियो मिलेगी वो एकदम मतलब जेन्युइन मिलेगी। और ऐसा नहीं है मैं जो पढ़ाता हूँ, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा लाइव, तो वैसे ही मैं आपको, मेरे कैमरे के नीचे फ़ोन होगा। और अगर मैंने सैमसंग का प्रोग्रामिंग पढ़ाया, सैमसंग की मीडियाटेक का प्रोग्रामिंग पढ़ाया, मोटरोला का प्रोग्रामिंग पढ़ाया, कोई भी मोबाइल का प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा तो मेरे पास कम से कम 10-15 सेट रखे रहते हैं। उन पे ही मैं लाइव क्लास का आपको वीडियो देता हूँ और उसी का आपको लाइव क्लास देता हूँ।
तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपको हमारे कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पे सीधे मैसेज करना है और कॉल करना है। पूरा एकदम मानो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोग्रामिंग मिलेगा, प्लस में हार्डवेयर का नॉलेज भी मिल देंगे। ठीक है, ऐसा पूरा इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो प्रोग्रामिंग प्लस हार्डवेयर नॉलेज दे, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो सभी दे देते हैं मगर हार्डवेयर कोई नहीं देता। और एक बात, क्योंकि मैं हार्डवेयर प्लस प्रोग्रामिंग दोनों काम करता हूं, तो मुझे मार्केट में पता है मैं कितना उलझता हूं, कैसे कैसे निकलता हूं। तो वही चीज़ आप लोगों को ज्ञान दूंगा, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैंने भी बहुत लोगों से क्लास ली है, ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट टीचर नहीं बना, काफ़ी लोगों से क्लास लेकर मैं टीचर बना। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर लोग को नहीं गया पता, क्योंकि वो लोग क्या पढ़ाना बस जानते हैं, जब उनके हाथ में फ़ोन दे दिया जाए ना तो हवा खिसक जाती है। तो वही चीज़, क्योंकि मार्केट में जो बैठता है डेली उसमें काम कर रहा है उसको ज़्यादा अनुभव होता है। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा मैं बहुत विद्वान हूँ, जितना है भाई उतना नॉलेज दूंगा, उतना ही में आपके काम होगा और 110% होगा। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा, यही हमारा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।